अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मौजू एंडोस्कोपी के सिलसिले में है कि क्या एंडोस्कोपी करवानी चाहिए या नहीं, एंडोस्कोपी क्यों ज़रूरी है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। मरीज़ अक्सर औक़ात कन्फ्यूज़ होता है और ये ज़रूरी अमर है कि इस सिलसिले में मुकम्मल आगाही दी जाए। होता ये है कि अगर आपको मैदे में दर्द हो रहा है और साथ ही साथ आपने नोट किया है कि आपको भूख भी नहीं लग रही और आपका वज़न कम हो रहा है, तो ऐसे हालात में यकीनन आपको एंडोस्कोपी की ज़रूरत होगी। इसी तरह बाज़ औक़ात आपने अपना खून टेस्ट कराया और उसमें यह पता चला कि हीमोग्लोबिन कम हुआ है, खून की कमी हुई है और बज़ाहिर कोई वजह नहीं है, ना नक्सीर है, ना किसी और वजह से अखराज खून हुआ है और अंदर ही अंदर खून कम हो रहा है, तो ऐसी सूरत में भी एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी करवाना ज़रूरी होता है। अब बात यह है कि क्या एंडोस्कोपी में कोई इज़ इट अ पेनफुल प्रोसीजर, क्या कुछ दर्द होता है? हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होता। अक्सर औक़ात मैं मरीज़ को अगर सिडेशन के बग़ैर भी या मुसक्कन दवाइयों के बग़ैर भी करूं तो मरीज़ जो है वो कभी भी किसी नाखुशगवार तजर्बे से नहीं गुज़रता, लेकिन फिर भी बेहतर ये होता है कि एक ऐसी मुसक्कन दवाई दी जाती है, इंजेक्शन लगाने से मरीज़ पर वक्ती तौर पर गनूदी तारी हो जाती है और उसका खौफ या बिला वजह का खौफ मैं कहूँगा वो कम हो जाता है और नतीजतन ये अमल जो कि 1.5-2 मिनट का टेस्ट होता है ये मुकम्मल हो जाता है और इसमें मरीज़ को कतन कोई किसी किस्म का दर्द नहीं होता। इसके अलावा एक और खौफ मरीज़ को होता है और वो बिल्कुल सही, मरीज़ का जो कंसर्न है वो बिल्कुल बजा है और वो ये है कि कहीं किसी दूसरे मरीज़ की इन्फेक्शन एंडोस्कोप के ज़रिए उस मरीज़ तक मुंतकिल न हो जाए जिसकी एंडोस्कोपी की जा रही है। तो एक्चुअली ये डॉक्टर की अपनी फ़र्ज़ शनासी पर मुनहसर है और मैं वसूख से कह सकता हूँ कि हर डॉक्टर जो मुस्तनद डॉक्टर है और एंडोस्कोपी प्रोसीजर कर रहा है तो वो इंश्योर करते हैं कि स्कोप का एक एक चैनल प्रॉपर डिसइंफेक्ट हो और उसके लिए बाकायदा मशीन्स होती हैं जिनके अंदर से इस एंडोस्कोप के इस्तेमाल करने से पहले गुजारा जाता है ताकि उसमें किसी किस्म के जरासीम का और ख़ुसूसन हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी या HIV इनमें से किसी किस्म का कोई शायबा भी बाकी ना रहे। इसके अलावा एक और खौफ ये भी होता है कि डॉक्टर साहब मैंने तो ये सुना है कि इससे अंदर ज़ख़म हो जाता है। एक्चुअली हकीकत ये है कि ज़ख़म को डायग्नोज़ करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है और अगर किसी को ज़ख़म डायग्नोज़ हो अंदर तो इसका ये मतलब नहीं है कि एंडोस्कोपी की वजह से ज़ख़म हुआ, बल्कि एंडोस्कोपी की वजह से तो तशख़ीस हुई। अब एंडोस्कोपी करना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए कि बेशुमार मैदे के ऐसे अमराज होते हैं जो कि जहर जब होते हैं तो उनमें भूख नहीं लगती और खाना हज़म नहीं होता, खाना पड़ा रहता है थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी मैदे में। तो ऐसी सूरत में मुमकिन है कि ये मामूली बीमारी हो जिसको कि आप तेज़ाबियत या गैस्ट्राइटिस कहते हैं, लेकिन कौन जानता है कि मुमकिन है ये अल्सर हो और फिर खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कोई अंदर ही अंदर कैंसर पनप रहा हो और अगर इसकी बरवक्त तशख़ीस हो जाए तो उससे मरीज़ की जान बच सकती है। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि हर मरीज़ जिसको मैदे में दर्द हो उसकी एंडोस्कोपी होनी चाहिए, बल्कि हकीकत ये है कि अगर रेड अलर्ट्स हों जैसे खून की कमी, भूख का न लगना, मुसलसल कै आना और इसके अलावा अगर मरीज़ ये महसूस कर रहा है कि दवाइयाँ लेने के बावजूद कोई अफाका नहीं हो रहा और ख़ुसूसन मरीज़ की उम्र अगर 40 साल से ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में हमें ज़रूर एंडोस्कोपी ऑफ़र करनी चाहिए और मरीज़ को भी
इस सिलसिले में कतन कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना। हकीकत ये है कि अगर इस टेस्ट का जुडिशियस या बिल्कुल ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि जब ये वाकई ज़रूरी हो, तो इससे करने से मरीज़ की जान बच सकती है और तशख़ीस मुकम्मल हो सकती है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। न सिर्फ मैदे की बीमारियाँ बल्कि खुराक की नाली की बीमारियाँ, बाज़ औक़ात वहाँ पर रुकावट होती है जिसे हम डिस्फेजिया कहते हैं, कि जब आप खुराक निगलते हैं तो यूँ लगता है जैसे कोई चीज़ यहाँ पर अटक रही है और फंस रही है। तो उस सूरत में भी ये जायज़ा लेना ज़रूरी होता है कि खुराक की नाली के अंदर कोई स्ट्रक्चर या बंदिश तो नहीं है, या वहाँ पर कोई अर्ली अल्लाह ना करे रसौली तो नहीं जन्म ले रही, या वहाँ पर कोई अल्सर तो नहीं हो गया। तो इन बातों के लिए भी एंडोस्कोपी ज़रूरी होती है। और इसके अलावा बाज़ लोगों को गंदम से एलर्जी होती है, उस सिलसिले में भी छोटी आंत से बायोप्सी ली जाती है ताकि हम गंदम की एलर्जी, जिसको सीलिएक डिजीज़ कहा जाता है, उसका तयन कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो न सिर्फ इससे आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा, बल्कि आपके जो बिलावजह के खौफ हैं इस टेस्ट के बारे में, वो भी दूर हुए होंगे और आपको ये मुकम्मल आगाही होगी कि ये कब करवाना चाहिए और कब नहीं करवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।